3 हल्का कर्मचारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। 20 का खेल खेलना चाहता है, ऐसे लोग को चिन्हित करके उस पर एफआईआर करें। इससे आप देख रहे हैं MA न्यूज। अंचल स्तर तक होगी सख्त निगरानी, माफियाओं पर जारी रहेगी कार्रवाई। विजय सिन्हा। नमस्कार, आप देख रहे हैं MA न्यूज। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने प्रशासनिक निगरानी और माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार की मॉनिटरिंग केवल जिला स्तर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अंचल स्तर तक जाकर हालात की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी इस भ्रम में न रहे कि एक बार जिला में दौरा हो गया तो काम खत्म हो गया। सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। विजय सिन्हा ने कहा कि जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें सुधारने के लिए सरकार पूरी तरह सक्षम है और सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने भूमाफिया और बालू माफिया पर कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार इन पर लगातार कार्रवाई कर रही है और अवैध गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार देसी इलाज पर भी विश्वास करती है और जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन के लिए एलोपैथिक चिकित्सा की भी पूरी व्यवस्था की जाएगी। कि आप आवेदन पहले आप देते, आवेदन के लिए पहले नहीं मांगे। मैं बता दूं, आपकी शिकायत कई इस तरह की शिकायत एक ही नेचर का कई शिकायत आते हैं। हमारा जन कल्याण संवाद का मकसद है कि आमने सामने बैठकर हम समाधान करें। हमारे कर्मचारी से लेके सारे पदाधिकारी मौजूद हैं, किन्हीं को ईट बट की जरूरत नहीं पड़ती है और हमारे प्रधान सचिव, सचिव या विभाग के सारे पदाधिकारी उसके संदर्भ में जो निर्देश है, ताकि निर्देश की व्याख्या वो अपने हिसाब से न कर सके, ये भी संदेश वहां से पूरे बिहार को जा रहा है और वो मामला जो भी आ रहा है हम संज्ञान लेंगे। एक चीज तो मैं स्पष्ट कर दूं, विभाग पूरी तरह से जनता के हित में सही काम करने वाले को सम्मान देगा। कोई जनता का अपमान करेगा, अराजकता का माहौल बनाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई होगी, कोई सहानुभूति नहीं रख पाएगा। मंत्री जी एक सवाल था, ये जन कल्याण संवाद में आपका किस तरीके का शिकायत ज्यादा आ रही है? सर, बास्केट पर्चा सर गलत तरीके से बहुत जगह बनाए जा रहे हैं। और एक चीज बता दें, आप भोजपुर की बात कर रहे थे, हमारे प्रधान सचिव 3 तारीख को मैं जन कल्याण संवाद जो कर रहा हूँ वो अलग है। लगातार उसमें मेरे सारे विभाग के पदाधिकारी आते हैं और मेरे प्रधान सचिव, सचिव या अन्य पदाधिकारी को भी हम लोग 3 तारीख को उन्होंने भोजपुर में जा करके जो आवेदन या जो शिकायत आ रही है उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मेरा टोल फ्री नंबर पर या उस तरह की शिकायत आ रही है तो उसको भी हम लोग जिलावार कर करके हमारे पदाधिकारी वहां जाकर के इस पर समीक्षात्मक बैठक कर रहे हैं और सुनवाई कर रहे हैं। ज्यादातर आपने जो पूछा कि शिकायत की, तो शिकायत का ज्यादा पहलू बड़ा दुखद स्थिति है कि ज्यादातर परिमार्जन प्लस दाखिल खारिज, नापी और भूमि विवाद में भी जो जमीन सही है उसमें लोग परिवाद आवेदन डाल करके उसको विवादित बनाने का खेल खेले हैं। अब 2 लोगों की शिकायत है तो निश्चित तौर पर 2 लोगों में कोई एक सही होगा, एक गलत होगा। हमने इसीलिए जो यहाँ से आदेश निर्गत किया गया कि जो गलत डाला है, फर्जी दस्तावेज लगाया है या गलत वो 420 का खेल खेलना चाहता है, ऐसे लोग को चिन्हित करके उस पर एफआईआर करें। इससे अब एक शुरुआत हमने सभी को दिया है कि सभी अंचल में आप चिन्हित करें कि जो आप निर्णय दे रहे हैं और जिसका आपने दाखिल खारिज कर रहे हैं, दाखिल खारिज की सुनवाई में आप निर्णय दे रहे हैं, वह निर्णय सही है जिसके पक्ष में होता है, तो दूसरा पक्ष जिसने गलत फर्जी कागजात लगा करके दावा किया उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। इससे लोग को ये मन के अंदर एक भय जानी चाहिए कि हम गलत करेंगे तो हम पर कार्रवाई होगी। और बिहार के अंदर इस तरह की मानसिकता और अराजकता फैलाने वाले लोग अब नहीं बचेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है
और हम लोग ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, भूमाफिया हो या बालू माफिया हो। बालू माफिया में तो और नए एक्टम लाने जा रहे हैं, उसमें कई ऐसे प्रावधान हैं कि वो पूरी पारदर्शिता के साथ और बेहतर होगा, उसके संदर्भ में अलग से हम बताएंगे। लेकिन ये राजस्व भूमि सुधार में लोगों की अपेक्षाएं बड़ी है। मेरा प्रयास है, हम सब का प्रयास है कि हम उनके अपेक्षा और विश्वास पर खरा उतरें। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये विभाग दिन दुना रात चौगुना प्रगति करने की कोशिश कर रहा है। इधर भी सर, हम लोग ने मिलकर, उधर गोपाल मीणा साहब बैठे हुए हैं, माननीय मंत्री जी, हम लोग तीनों फील्ड में जाकर जन कल्याण संवाद का जो नया सिलसिला हम लोग ने शुरू किया है, ये पूरे भारत में एक यूनिक इनिशिएटिव है, जहां भूमि से संबंधित सभी पदाधिकारी कर्मचारी रूबरू होते हैं और वहीं हम लोग समस्या का समाधान करते हैं। इसमें जन सहयोग जो प्राप्त हुआ है वो अद्वितीय है और इसको आगे भी, इस पहल को 14-15 जनवरी के बाद हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसमें एक और सहयोग की जो आवश्यकता है, जो हम आपसे मीडिया बंधुओं से अनुरोध करेंगे। अभी तक सर के आगमन के बाद इस कार्यकाल में 3 हल्का कर्मचारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। एक वैशाली में, एक शिवहर में और तीसरे पटना में। इन तीनों जगह हम लोग नहीं गए। शिवहर अभी तक हम लोग नहीं गए हैं, वैशाली भी हम लोग नहीं गए हैं, जहां माननीय मंत्री जी नहीं गए, जन संवाद नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे कि जन संवाद, कल्याण संवाद का जो असर है, उसका बहुत बड़ा एक जनता में हुआ है और वहां के लोग, वहां के पदाधिकारी और कर्मचारी उचित ढंग से अपना न्यायपूर्ण काम करने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं, उत्सुक हुए हैं। तो इसका एक व्यापक असर पूरे बिहार में जा रहा है। लेकिन जहां शिवहर में मान लीजिए नहीं पहुंचे हैं या वैशाली नहीं पहुंचे हैं, वहां अभी भी ऐसा कुछ लोग दुष्प्रयास करते हैं और हम लोग उनको कठोर से कठोर दंड देंगे माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगले 3 माह में 31 मार्च तक, इस वित्तीय वर्ष के अंत तक, जो भी परिमार्जन का, म्यूटेशन का जो भी हम लोग ने लक्ष्य रखा है, उसको हम लोग पूर्ति करेंगे और न्यायपूर्ण ढंग से ये विभाग काम करेगा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे परिपत्र अनुमोदित करके निकाला है, जिसमें एक बहुत ही अच्छा परिपत्र है इक्वालिटी बिफोर लॉ। हम लोग ये काम कर रहे हैं कि सबको समान रूप से न्याय मिले। जो माननीय, ये इनका विशेष एक पहल है कि सबको अच्छा से काम करने का अवसर मिले और उनको न्याय मिले। नया साल, नया सरकार और नई पहल का ये एक मूल बिंदु है, एक मूल सिद्धांत है, जिस पर हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं राजस्व और भूमि सुधार विभाग में। बहुत बहुत धन्यवाद।